बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। मैंने एक बयान सुना जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो कह रहे थे कि देखो हमने इनको भीख मांगने पर लगाया हुआ है, कभी इधर से मांगते कभी उधर से, और अब हमारी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं। ये तो बन चुके हैं भिखारी। ना अमेरिका हमारा दोस्त है, ना चाइना, ना इंडिया। इंडिया तो हमारा है ही दुश्मन है ना। नहीं, इंडिया को दुश्मन आप क्यों इतना वो माइंड पे हमने सवार कर लिया? इंडिया दुश्मन है वो दुश्मनी आप किस आप आज क्या कह रहे हैं? आवाम जलील करती है, हमारे टके के बंदे नहीं होते। उठ के कहते पाकिस्तान हमारा बच्चा है। ठीक है, हम उनको बच्चा मानते है क्या ये इंडिया, है क्या चाइना? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना चाहिए। इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जंग करनी है। उन्होंने सरहद का इलाका लेना है अफगानिस्तान वालों ने। वो मुसलमान है, वो भी, हम भी मुसलमान। जंग हम मुसलमान कहाँ हैं? अच्छा, हमारे पास तो दीन ही नहीं है, ना हम कुरान को समझते हैं, ना हमें अकल है। हमारे हुक्मरानों को अफगानिस्तान के जो मौजूदा क़यादत है उनसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, हमें उस वक्त इनका साथ देना चाहिए था। देखें, ये बरोज़ क़यामत भी सवाल होगा हमारे हुक्मरानों से कि भाई एक तरफ आपके कलमा पढ़ने वाले भाई थे, आपने बजाय उनका साथ देने के अमेरिका से पैसा वसूल किया, या अपने आप को बचाने के लिए आपने किया। जैसे हमारा नेशनल एंथम है, तो उसमें कोई भी ऐसी जो चीज है कि कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो ऐसा बजाया कि जो इस्लाम में मना किया। ठीक है, तो फिर वो क्यों नहीं खड़े हुए? पाकिस्तान तो बाहर तरस रहा के इंडिया से हमारी दोस्ती हो जाएगी। ये तो लेकिन यहाँ पे तो नारे लगते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। वो हम लगाते हैं सर। अच्छा। हम लगाते हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। नहीं, लेकिन ये नारा हर कदम में, हर कदम पे देखे जी, इंडिया आगे 100 साल आगे चला गया हमसे। अच्छा, ठीक है ना। उनकी नेशियत हर चीज अच्छी है उनकी। ठीक है, आप अभी कह रहे थे हमारा बच्चा, अभी आप ही कह रहे हैं 100 यार हमारा तो बच्चे तो यानी कि 100 साल आगे चला गया यार। वो चला गया बाकी ये बात, वो चांद पे चले गए, हम जमीन के अगर अमेरिका से दोस्ती हो सकती है, रूस से दोस्ती हो सकती है, तो यार इंडिया से कोई हमने ठेका ले रखा है कि दुश्मनी रखनी है। आप इधर आज नफरत की बात कर रहे हैं, वो बच्चा ये आप कहें कि भाई मैं माजरत करता हूँ, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। यार मैं सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इंडिया से मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। इंडिया में हमारा कश्मीर तो आजाद होना। अच्छा, इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? नहीं, क्यों जी? इंडिया में बम मारेंगे कश्मीर आजाद हो जाएगा? दूर आते हैं वहाँ हमारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कल अफगान एम्बेसी के बाहर जो है आप समझ लें या लेटर भेजेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है यहाँ पर भी। ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुकद्दस ऐवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहाँ से इलेक्टेड MNAs को उठाया गया। उस खिफ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। और इससे अगली बात यह है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन, जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफ़त को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को, जो पाकिस्तान के अंदर सफीर था, दुनिया के एथिक्स को, पाकिस्तान और इस्लाम के एथिक्स को बाईपास करते हुए उस वक्त
उस अमेरिका को पकड़ाया था, उस वक्त तुम्हें कोई असूल और कोई हया याद नहीं आया था? आज अगर वो पाकिस्तान के तराने के लिए नहीं खड़े हुए और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए कि तुमने पाकिस्तान का तराना, उसके अंदर म्यूजिक की बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के तराने का मुहाफिज हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, स्कूल लेवल से लेकर आज तक हम उस तराने को पढ़ते हैं। पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत अखुवत अवाम, क्या पाकिस्तान के अंदर अखुवत रहने दी गई? हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को नहीं उठाया गया? क्या आज भी वो जेलों के अंदर बंद नहीं है? तराने की धज्जियां तो तुमने बखेरी हैं। और इससे अगली चाहिए, कौम की जो तर्जमानी थी, वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, उसको तुमने किस तरह पामाल किया 9 फरवरी के अंदर जाकर, और किस तरह हमारे ऊपर जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सारे लुटेरे जो हैं वो हमारे ऊपर लाके बिठा दिए, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का खून चूस लिया है। यहां पर सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, यहां पर जो है वो रोटी ना होना है, रिस्क ना होना है, मजदूरी ना होनी है। उसको तो तुमने पसे पुछ फेंक कर 2 अफगानी उठ के खड़े नहीं हुए और तुमने उस पर बतंगड़ बना लिया है। अफगानी नमक हराम है इसलिए नहीं खड़े हो रहे। वो मेरे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर कोई इक्का दिक्का होगा तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं है जैसे नवाज शरीफ है। क्या पाकिस्तान में ऐसे नहीं है जैसे नवाज शरीफ और जरदारी है? सिंध के डिप्टी कमिश्नर भी तो नहीं खड़े हुए थे, उसको मुद्दा नहीं बनाया। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अफगानी नमक हराम है, क्या नवाज शरीफ नमक हराम नहीं, जरदारी नमक हराम नहीं, बिलावल नमक हराम नहीं? ये नमक हरामों का कौन बात करेगा? इनकी बात करे ना। अच्छा, तो अब क्या पैगाम देंगे? ये जो पैगाम ये दूंगा कि आप पाकिस्तान प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं इस वक्त पैगाम ये दूंगा कि ये इनके ओछे हथकंडे हैं। कौम 21 सितंबर के मीनारे पाकिस्तान के जलसे की तैयारी करे, जिससे इनकी कांपें टांग रही हैं। अगर लाहौर 21 सितंबर को निकला, और यकीनन निकलेगा, तो इंशाल्लाह इमरान खान बाहर होगा और इस मुल्क की क़यादत करेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है, तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। और उन्हें व्हाइट हाउस में भी नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें जो बाइडेन के घर में इनवाइट किया जा रहा है और वहीं पे वो स्टे करेंगे। तो साडा शहबाज शरीफ जाएगा ना, तो उन्होंने होटल दिखला रहे किसी, उन्होंने कहा आपको व्हाइट हाउस में भी नहीं लाओ, आपको जो बाइडेन के घर भी नहीं लाओ, आप होटल में रहे, आपकी मेहरबानी है। फॉर 1 डे आप एक दिन के लिए सबको फ्रीडम दे बाहर जाने के लिए। यहाँ पे आपको एक बंदा नहीं दिखेगा, इवन के एक गधा गाड़ी चलाने वाला सबसे, या स्वीपर है ना, हम उसको सबसे लोवेस्ट तबका समझते हैं, आप उसको भी परमिशन देना, सब भाग जाएंगे। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है। ओके, इम्पोर्टेंट मुल्क होने की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है या इम्पोर्टेंस है वो इस खित्ते में किसी और प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या वो हमें कोई वहाँ पे जाके पूछेंगे नहीं, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में जो अफगानिस्तान में जंग हुई है उसमें हमारे मुल्क ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। नरेंद्र मोदी ने जब उधर जाना है ना, उसको पता है 2 दिन मेरे लिए बहुत हैं। वो 34 सूबों का प्राइम मिनिस्टर है, वो 2 दिन के लिए जा रहा है। आपके पास 4 सूबे हैं, इसका मतलब क्या है? आप 7 दिन के लिए चले जाओगे। इन्हें जाके तो करना कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गया, उसको पता है एक दिन मैंने इस मीटिंग में जाना है, एक दिन मैंने इस मीटिंग में जानी है। मैंने अपना काम जो डायरेक्ट काम करने आया हूँ, मैं अपने रिलेशन अच्छा करने आया हूँ, वो मैं करके इंडिया वापस जाऊँगा। अगले बंदों को मेरी कदर होगी। 7 दिन वास्ते जा रहे हैं, 6 दिन इन्हें याशी करनी है, अपने बच्चों को घुमाना है, इसने पूरा अमेरिका घूमना है, वहाँ पे याशी करनी है, लोगों को दिखाना है मैं अमेरिका आया हूँ, मेरी बड़ी पावर है। उत्ते इन्होंने को मुंह नहीं लांदा अमेरिका में। हमारा नंबर 1 इशू और हमारा स्टांस बाहर जाके यही होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी यही होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है वो कश्मीर का है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और वो इंडिया करवा रहा है, उसको रोका जाए। देखें, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आना या हमारे मुल्क के अंदर पैसा आना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस दिन दहशतगर्दी हमारे मुल्क से ख़त्म होएगी, कश्मीर का मसला हल होएगा, हमारे पास पैसा भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएंगे, सब कुछ आएगा।